तो हाय दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका स्टूडेंट विद स्टडी चैनल पर। तो आज है 13 नवंबर। कल 12 नवंबर को सुनवाई थी कोर्ट में ग्रुप डी के बारे में। फिर तय किया गया कि ग्रुप डी का एग्जाम जो है 10th लेवल पर लिया जाएगा। हालांकि इस सुनवाई को रोक दिया गया था ताकि बढ़ाते गया था डेट, ताकि बिहार का चुनाव में कुछ परिवर्तन ना हो, मतलब कि लोग में कुछ उत्साहत मतलब गुस्सा नहीं बढ़े, बस इसीलिए डेट को और आगे बढ़ाते गया। और फिर वही नतीजा निकला जो हर बार की तरह होता है। फिर वही 10th लेवल पर भर सकते हैं आप लोग। तो उसको छोड़िए, अब किस लेवल पर भर सकते हैं। हालांकि दोनों भर सकता, आईटीआई वाला 10th वाला भी, सबका अलग अलग अपना अपना सीट का कमांडमेंट है। तो हम जानते हैं कि इसके बारे में कि सिलेबस क्या, हम तैयारी कैसे करें। हालांकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो हम कम समय में स्पीड में तैयारी क्या करें, कैसे करें, दम हमको ग्रुप डी का एग्जाम निकालना ही निकालना है। ये लेवल ग्रुप डी का एग्जाम जो कि कम फरवरी से मार्च तक में ले लिया जाएगा, क्योंकि इसी के कारण सभी वैकेंसी को रोक दिया गया है। जब तक ये एग्जाम नहीं होगा, एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा, आरआरबी का कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता जब तक ग्रुप डी का नहीं होगा। तो ये होगा तभी होगा, तो इसको जल्द से जल्द ग्रुप डी का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करें। और फिजिक्स का मैं क्लास रोज अपलोड कर रहा हूँ 7 बजे, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। मैं इसके वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। और बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंस सभी का मैं वीडियो बना चुका हूँ, दिल्ली पुलिस का और भी एक दो वीडियो में बना चुका हूँ, कैसे कैसे तैयारी किया जाता है और सभी के पैटर्न के बारे में। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप वीडियो को जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में जाकर देखें। तो हम शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी 2025 वैकेंसी, ये जो कि 32,438 पद के लिए है। ये वन टाइम एग्जाम में हो जाता है। एक बार अभी एग्जाम लेगा 100 नंबर का, उसी के बाद कोई एग्जाम नहीं रहता। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपका सिलेक्शन होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, बेसिक से ही पूछे जाते हैं। हार्डली उतना भी एग्जाम नहीं रहता है, डीप से पढ़ना नहीं रहता, तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं। 10th लेवल पर एग्जाम है। तो हम जानते हैं इसमें क्या क्या बन सकता है। ट्रैक मेंटेनर, जो कि पटरी का देखभाल करता है, रेल की व्यवस्था करता है, बाकी सब ये सब काम करता है। पॉइंट्समैन, ये जो कि रेलवे सिग्नल्स का देखभाल करता है। पॉइंट्समैन सही काम है। लोको सेट्स परिचालन, टीएनएससी एंड बाकी सभी भी सहायक होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल होते हैं, सहायक के लिए काम करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। चलिए, ये सब पद है। आप इनमें से किसी भी पद पर जा सकते हैं। जैसे ही आपका जितना ज्यादा रैंक रहेगा उतने हिसाब से आपको पद मिलेगा। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहता है। सब्जेक्ट जो कि ग्रुप डी में 4 ही रहता है, गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, साइंस और जीके जीएस रहता है। गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और साइंस, जीके जीएस, यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है। गणित में पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ना है। गणित में हमको संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ और हानि, समय एवं कार्य, बीजगणित और ज्यामिति और डेटा व्याख्या पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि पूरे सिलेबस को खत्म करने लगे एसएससी वाला, उतना करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी स्मार्ट स्टडी करके इन सब सब्जेक्ट को आप 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसे आप 3-4 घंटे भी पढ़े तो आराम से मन से तन से पढ़िए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आते हैं रीजनिंग में, तर्क शक्ति में। तर्क शक्ति में क्या क्या होता है। तर्क शक्ति में कोडिंग, डिकोडिंग, श्रेणी, न्याय वाक्य, अशाब्दिक तर्क, पहेलियां और सादृश्य होती है, यानी कि फिगर वगैरह यही सब रहता है सीरीज। और जो कोडिंग डिकोडिंग रहता है और पहेलिया के बारे में रहता है, वो सब रहता है तर्क शक्ति में, रीजनिंग में। तो गणित में हमको 25 क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान रखना कि किसका वेटेज ज्यादा रहता है। रीजनिंग का हमारा 30 क्वेश्चन रहना, तो इन दोनों का वेटेज ज्यादा है, तो हमको इस पर ज्यादा ध्यान देना। रीजनिंग
और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम पूरा में पूरा बना सकते हैं। 25 में 25, रीजनिंग 30 में 30। उसमें भी अगर रीजनिंग ज़्यादा याद आ गया, समय देने के लिए रह गया, तो रीजनिंग तो कम से कम 25 टच कर सकते हैं और गणित भी 22 टच कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ध्यान देना है, इन दोनों को। और फिर उसके बाद हमारा आता है साइंस, जो कि बेसिक लेवल का 10th लेवल का साइंस होता है। जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, सिर्फ 10th लेवल पर आप जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आपका नहीं आने वाला है साइंस। तो आप उतना ही ध्यान दीजिए कि 10th लेवल पर बेसिक से अच्छे से साइंस पढ़ लें, डीपली नहीं पढ़ें, और मॉक टेस्ट दीजिए और बुक से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ने का ट्राई करिए। और हम अपना चैनल पर फिजिक्स का पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का क्लास करवा रहे हैं, तो उससे कर लीजिए, उससे बेसिक्स नहीं आएगा। और साइंस का पूरा क्लास करा दिया जाएगा आपके ग्रुप डी की तैयारी तक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका पूरा क्लास कंप्लीट करा दिया जाएगा साइंस का, आप बेफिक्र रहें। सामान्य विज्ञान में भी 25 क्वेश्चन रहता है, इसका भी वेटेज अच्छा है। तो अगर आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आप ध्यान नहीं देते, सोचते कि हम गणित पढ़ लिए, रीजनिंग में तेज है, जीके जीएस में तेज है, साइंस में नहीं है, तो क्या होगा, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। अब आते हैं हम जीके जीएस। जीके जीएस में क्या होगा, वही करंट अफेयर्स और बाकी सब सब्जेक्ट रहता है। करंट अफेयर्स का मात्रा ज्यादा रहेगा पूछने में, और रेल के जो संबंधी घटना होती है, रेल में जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, रेल में जो जो इम्पोर्टेंट डेज पर जो हुआ है, वो सब ज्यादातर पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये आप बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम जानेंगे कि ये सब सब्जेक्ट होता। अब हम जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता। हमारा जो रेलवे का एग्जाम होता, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना क्वेश्चन आता। तो एग्जाम पैटर्न में 100 मार्क्स का एग्जाम होता, 100 मार्क्स का एग्जाम होता टोटल का टोटल, और क्वेश्चन भी 100 रहेगा, 100 मार्क्स मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और 90 मिनट का रहता है, 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। टोटल 90 मिनट का एग्जाम रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव भी रहेगी। अगर आपका एक गलत हो जाता है तो 1/3 आपका नेगेटिव हो जाता है, मतलब 0.333 घट जाता है, 1/3 नेगेटिव है आपका। तो ये ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को टिक लगाइएगा। अगर आपका देख रहे हैं कि 70-80 सही हो रहा है, तो आप ज्यादा टिक नहीं लगाइए और आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि आपका 50 ही सही हो रहा है, इसमें तो कोई उपाय नहीं है, हमारा ऐसे भी नहीं होगा, तो आप टोका मार के टिक लगा सकते हैं। ये सब बात ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं कि ये एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, अगर किसी का कलर ब्लाइंडनेस ये सब चेक होता है तो वो सब होगा, और फिर जॉब हो जाएगा। इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, बस जॉब हो जाएगा, इतना ही झंझट है। इसमें के बाद ज्यादा नहीं। और इसका हम जान जाते कि कटअप कितना जाता। तो सामान्यतः जोन पर आधारित रहता है कटअप, जैसे कलकत्ता, अहमदाबाद, पटना, ये सब का ज्यादा कटअप जाएगा, क्योंकि ये मेन सिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि पटना है, पटना का बहुत ज्यादा कटअप जाएगा। पटना में टीचर्स वगैरह बहुत ही हार्डली स्टूडेंट भागते, तो इसका कटअप 80 पर भी चल जाता है यूआर का, ध्यान रखिएगा। ऐसे सामान्यतः कटअप हमारा यूआर का 60 से 70 80 जाता है, बीसी का भी 60 70 75 जाता है, ईडब्ल्यूएस का 50 जाता है, एससी एसटी का 55 और 60 जाता है। लेकिन आप इस पर यकीन नहीं करिए, ये आपके जोन पर डिपेंड करेगा, बस जोन पर डिपेंड करेगा। और बाकी यही सब हमारा ग्रुप डी का वैकेंसी है। तो आप जल्द से जल्द रुकिए मत, तैयारी करिए। वैकेंसी का डेट भले ही आगे बढ़ जाता है एग्जाम का, लेकिन वैकेंसी का अगर आप तैयारी किए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये आप यकीन रखिए। और आप तैयारी ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर करिए, कि अगर एग्जाम आए तो हम उस एग्जाम को फोड़ दें। बस इतना ही ध्यान रखते हुए आप तैयारी करिए। और एग्जाम का डेट जो कि दिसंबर या जनवरी स्टार्टिंग तक आपका अनाउंस हो जाएगा, ये आप बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ टाइम इस वीडियो बनाने में दे रहा हूँ, ताकि आप सबको कुछ सिखा सके। और इस चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया, इसमें वैकेंसी की टोटली जानकारी मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको क्लास कोर्स भी कराया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसका बन के सब्सक्राइबर करवा दें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, ठीक है, बाय। अब से आप ध्यान रखिएगा कि
फिजिक्स का क्लास कराया जा रहा है, फिजिक्स का क्लास ज़्यादा करिए, जाकर आप जॉइन करिए, आपको बेहतर मिलेगा। आप नोट्स बनाइए, फिजिक्स का क्लास करिए, उससे बेसिक्स नहीं आता। बाय बाय।